नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे सामने तरैया विधानसभा के सनातनी विधायक जनक सिंह उपस्थित हैं। मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आप दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले माँ के इस आराधना के क्रम में लोगों के बीच से जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं तमाम बिहार सहित पूरे देश के सभी धर्मों को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। ऐसे में तरैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हूँ एवं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में आज राज्य सरकार हमारे सनातन पर बड़ा ही जोरदार तरीके से प्रहार किया है। प्रहार का विषय है कि किसी भी थाने में, बिहार के अंदर किसी भी थाने में मुस्लिम भाइयों की ओर से कोई आवेदन नहीं पहुंचा है और उसके बावजूद भी डीजे को रोकना कहां तक औचित्य है, कहां तक सही। अन्य धर्मों में कोई लगाम नहीं है, लेकिन सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का जब जब पर्व आता है, सरकार कानून का छड़ी नचाना शुरू कर देता है। मैं इस स्थान को सबसे और एक माह का ये जो केंद्र बिंदु है वनपुरा, शायद इससे लोकसभा का महाराजगंज का केंद्र बिंदु है। मैं इस केंद्र बिंदु से बिहार सूबे के मुख्यमंत्री को और उनके उप मुख्यमंत्री को मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदू के साथ, सनातन के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना जब हिंदू सनातनी बेलगाम हो जाएगा तो तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी, मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे सनातन पर प्रहार मत करें। हम जहां जहां जा रहे हैं, कल 39 स्थानों पर गए हैं, आज 49 स्थानों पर हमें जाना है। और कल हमने कायरा के मंच पर कहा था, थानादार भी मेरी बात को सुन रहा था, क्या तुम्हारे थाना पर किसी अन्य धर्मों के माध्यम से कोई आवेदन आया है क्या? तो मालूम हुआ कि किसी प्रकार का आवेदन नहीं आया। अरे सनातनी जो होते हैं उसका दिल बड़ा विशाल होता है। पूरा दुनिया एक दिन सनातन धर्म पर आधारित था और आज भारत निकल पड़ा है। सिर्फ भारत को सजाने और संवारने के लिए नहीं, पूरे दुनिया को। आज देख रहे हैं कि कल बिहार के अंदर, इस मुल्क के अंदर आतंकवाद था, उग्रवाद था, अलगाववाद था, माओवाद था, लेकिन भारत का एक गरीब का बेटा, भारत का अति पिछड़े का बेटा पूरे देश को ऐसा आज बनाया है जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आसुर शक्ति का नाश कर राम राज लाया था। कंस को कृष्ण ने मारकर असत पर सत्य का विजय पा रहा था।
आज उसी प्रकार से भारत के अंदर कहीं आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दुनिया के अन्य मुल्कों में जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया के सारे देश भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर नजर लगाया हुआ है कि आओ और शांति का प्रतीक बनकर इस युद्ध को समाप्त करो। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं बिहार सूबे के और जहां जहां ऐसे विचारधारा के लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सनातन पर प्रहार क्यों कर रहे हो। इसलिए उन्हें में भी, उनको भी और उनके टीम के पूरे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप माता के चरणों में जाओ, क्योंकि आप भी माँ के सुपुत्र हो। लेकिन मैं जानता हूं जिस कोख से आप जन्म लेते हो, उसी कोख को मारने का काम कर रहे हो। माँ भगवती आप जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से सबको, मैं चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ आपस में मिलजुल कर रहें, सरकार के माया जाल में न फंसे जो बिहार में हो रहा है। बस एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, माँ भगवती। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।